हेलो डियर सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या देखने वाले हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, जो कि काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है और सभी एग्जाम में लगभग आते हैं। तो इनका आज हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले हम लोग की पॉइंट देखेंगे, इनका क्या क्या की पॉइंट्स है, हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है। उससे पहले एक बार आप इन थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने मोबाइल में, क्योंकि समझाने के क्रम में हो सकता है कि आपको फिर बाद में नोट करने में आपको परेशानी हो, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला की पॉइंट है कि कागज तल पर उत्तर बोल रहा है। तो उत्तर ये आपका आंसर वाला उत्तर नहीं है, ये नॉर्थ वाला, ये डायरेक्शन वाला है। देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ था डायरेक्शन, तो ये उत्तर आपका जो है ये डायरेक्शन वाला है, यानी नॉर्थ के बारे में बोल रहा है कि ऊपर होता है। यानी जहाँ पर भी आपका कागज तल आएंगे, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, लेकिन यदि इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए कागज तल माने तो यहाँ पे आपका चार मेन डायरेक्शन होंगे। तो कागज तल पे उत्तर हमेशा ऊपर होता है, तो ये आपका हो जाएंगे उत्तर, यानी क्या हो जाएंगे, ये नॉर्थ हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक बात है, यदि ऊपर उत्तर हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे आपका होगा दक्षिण, साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कागज वही फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, कागज तल पर उत्तर जो हमेशा वो कहाँ होता है, तो ऊपर होता है। सबसे पहला बात इसको ध्यान में रखना है। इनके बाद आपके दाहिने हाथ जिस ओर जाएंगे वो पूरब होगा। ईस्ट के बारे में बोल रहा है, पूरब को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। तो आपका दाहिना हाथ, तो मतलब आप ऐसे करके खड़े हो जाइए। देखिए आपका दाहिना हाथ किधर, इधर तो आपका बायां हाथ होगा, इधर आपका दाहिना हाथ होगा। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरब जो आपका होगा, ईस्ट जो होगा आपका दाहिने हाथ की ओर होगा। यदि दाहिने हाथ की ओर ईस्ट होगा तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इधर वेस्ट होगा आपका, पश्चिम होगा, इधर पश्चिम, वेस्ट। पहले आपको मेन रूप से ये चार डायरेक्शन पे आपको पकड़ बनाना है। तो पकड़ बनाना बहुत आसान है। उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दाहिना हाथ जिधर जाएगा वो पूरब होता है। ये दो याद रखिए, बाकी दो आपका ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इनके बाद ये समझ गए पूरब होगा। इसके बाद तीसरा की पॉइंट हम लोग समझते हैं। तीसरा की पॉइंट है कि एक बार दाएं या बोला है, या मतलब होता है अलग अलग। एक बार बाएं मतलब आपको क्वेश्चन में बोल दे कि एक बार दाएं मुड़िए, या नहीं तो एक बार दाएं नहीं बोल करके आपको बोल दे कि एक बार बाएं मुड़ने का अर्थ हुआ 90 डिग्री दायां या बायां मुड़ना। मतलब जैसे आपका क्वेश्चन में देगा कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, आपको बायां मुड़ना है, तो अब बायां मुड़ना है तो कितना बायां मुड़ेंगे, तो कितना बायां नहीं मुड़ेंगे, तो हम लोग मुड़ना है हमेशा 90 डिग्री। जब भी बोलेगा दायां या बायां, एक बार बोलेगा तो हम लोग मुड़ेंगे क्या डिग्री, 90 डिग्री मुड़ेंगे। तो वही बात है कि एक बार दाएं या एक बार बाएं मुड़ने का अर्थ हुआ 90 डिग्री दायां या बायां मुड़ना। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, तब उत्तर आएगा तब ना किधर होता है, उत्तर की ओर जा रहे हैं। बोलेगा कि आप बाएं ओर मुड़िए, तो बायां ओर मुड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि बायां इधर हुआ तो थोड़ा सा इधर नहीं, 90 डिग्री मुड़ाना है। कितना डिग्री मुड़ाना है, ये हम लोग को 90 डिग्री मुड़ाना है, ठीक है। ये आगे आप लोग को समझाएंगे कि इधर ही क्यों मुड़ा है, वो आगे अभी जस्ट समझाएंगे आगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये पहले पॉइंट को समझते हैं। इसके बाद चौथा, ये तीसरा की पॉइंट समझ गए होंगे। पहला है कागज तल पे उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दूसरा है दाहिने हाथ की ओर पूरब होगा, तीसरा है एक बार दायां या एक बार बायां मुड़ने का अर्थ है 90 डिग्री दायां या बायां मुड़ना। इसके बाद है कि 2 बार दाएं या 2 बार बाएं। या तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि 2 बार दायां मुड़िए, या तो बोलेगा 2 बार बायां मुड़िए। इसका मुड़ने का अर्थ होगा 180 डिग्री। मतलब एक बार दायां मतलब 90 हुआ, फिर एक बार दायां तो 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दायां या बायां मुड़ना, अर्थात विपरीत दिशा में मुड़ना। देखिए जब कभी भी आप जा रहे हैं और आप 180 डिग्री मुड़िएगा तो आप हमेशा अपोजिट हो जाइएगा, हमेशा क्या हो जाइएगा, अपोजिट हो जाइएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए
आप 2 बार दायां मुड़िए, सोचिए ऐसे करके जा रहे हैं, दायां मुड़ना ऊपर की ओर, दायां मुड़े, फिर एक बार दायां मुड़ना, ऐसे करके जा रहे हैं, दायां और मुड़ना है दाहिने हाथ की ओर। दायां बोलेगा तो आपका जो दायां होगा, देखिए आप किधर जा रहे हैं, निकले थे आप पश्चिम की ओर, जा रहे हैं पूरब की ओर, उल्टा मुड़ गए। तो इतना मुड़ाने के लिए कौन जाएगा एग्जाम में, तो इतना नहीं मुड़ाना है, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल सीधा उल्टा कर देंगे। तो विपरीत दिशा में मुड़ना। आगे है एक बार दाएं और का मतलब होता है उन्हीं के साथ में, और का मतलब क्या हो, उन्हीं के साथ में, ये साथ साथ है। एक बार दायां या एक बार बायां मुड़ने का अर्थ हुआ कोई दिशा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आप खड़े हैं, आपको बोले दाहिने और मुड़ जाइए, तो आपका दाहिना हाथ जिधर रहेगा ये तो बायां हो गया, दाहिना आपका इधर है, मुड़ गए। फिर बोलेगा कि एक बार बायां मुड़ जाइए, फिर बायां मुड़िएगा ऐसे करके, तो फिर जैसे का वैसे रह जाएगा। बोलेगा सर नहीं समझे, आप क्या समझाए। जैसे मान लीजिए कि आप दक्षिण की ओर हैं, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं, एक बार बोलेगा बायां मुड़िए, तो सोचिए ऐसे करके हैं, बायां मुड़ना है तो इधर मुड़ना है। फिर बोलेगा दायां मुड़िए, तो आप ऐसे करके हैं, और आपको दाहिना मुड़ना है तो नीचे की ओर मुड़ जाएगा। मतलब आप दाहिने दक्षिण की ओर थे और फिर किधर रह गए, दक्षिण की ओर ही रह गए। तो मतलब क्या समझे कि एक दायां से एक बायां आपका कट जाता, वही बात लिखे हैं, अर्थात एक दायां से एक बायां कट जाता है। क्वेश्चन आया है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, किसी व्यक्ति का मुंह किधर है, पूरब की ओर है, वह 101 बार बायां मुड़ा है, 101 बार बायां, इसके बाद 100 बार दायां मुड़ा है। तो हम लोग को मालूम है कि 101 दायां को लिख सकते हैं 100 बायां, 101 बायां को 100 बायां और 1 बायां, और इनके बाद आपका है 100 इधर आपका दायां है। तो 100 बायां से आपका 100 दायां खत्म हो जाएगा। केवल एक बार बायां मुड़ना है, यानी आप पूरब की ओर हैं, एक बार बायां मुड़ा दीजिए तो आप किधर चले जाइएगा, उत्तर की ओर चले जाइएगा। उत्तर की ओर ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो नहीं जानता है वो क्वेश्चन देख करके ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा 101 बार कैसे घुमाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन कितना आसान है, बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एक बार दायां से एक बार बायां क्या हो जाता है, कट जाता है। और बाकी ये 2 पॉइंट आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लिखा दिए। ये है आपका सूर्योदय के बाद। तो सूर्योदय कब होता है, सुबह में सूर्योदय होती है। सूर्योदय कब, सवेरे में। सूर्योदय के बाद परछाई पश्चिम की ओर बनती है। आप सूर्योदय के बाद एक बार खड़े हो जाइएगा कहीं पे, तो देखिएगा कि सूरज आपका पूरब की ओर रहेंगे, तो आपका परछाई पश्चिम की ओर बनेंगे। ठीक है, तो वही लिखे हैं पश्चिम की ओर। और सूर्यास्त से पहले, जिस समय सूर्य अस्त होने वाला रहता है उससे पहले, तो सूर्यास्त से पहले सूर्य आपका पश्चिम की ओर रहते हैं, तो उस समय परछाई जो है आपका किधर बनते हैं, पूरब की ओर बनते हैं। इनके बाद 7वां और आखिरी पॉइंट है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका होता है p² + b² = h²। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। जैसे आपका एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यदि ये आपका P है और ये B है, तो ये तो आपका सबसे लंबी भुजा H आपका होवे करेंगे, हाइपोटेनस। तो उस केस में क्या होता है, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर इनके स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज एग्जाम में, आपका क्वेश्चन में, एग्जाम में जगह जगह पे जहाँ जाइएगा वहाँ इस पर आधारित आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको भी आप लोग छोड़ के नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको बोलेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम दे दिया कि ए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, तो उत्तर की ओर चला देंगे 5 किलोमीटर। इसके बाद बोलेगा कि वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो पश्चिम तो इधर होगा, पूरब इधर, तो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। बोलेगा बताइए वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको निकालना रहेगा, ये दूरी। तो ये दूरी कैसे निकाल पाइएगा, तो दूरी आसानी से इनका स्क्वायर में इनका स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, रूट में निकल जाएगा इसका आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 कितना हो गया, √41 हो गया। √41 यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उनको आप बताते हैं, उन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, बस केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना आप लोगों को कि बायां दायां में बहुत को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब लेफ्ट राइट। बायां बोले तो मतलब क्या बोले, बायां यदि कोई बोला तो चलिए कोई बात नहीं, ये दूसरा मार्कर से लिख देते हैं। यदि बायां बोले आपको कि बायां मुड़ना है, बायां मतलब क्या हुआ, लेफ्ट। और यदि आपका दायां बोले
दायां मुड़ना है, दायां मतलब क्या हुआ, राइट। तो ये मुड़ने में बहुत को दिक्कत होता है, बहुत ये बात सोचते हैं कि सर बायां दायां अपने अकॉर्डिंग तो करेंगे, जब इधर हम लोग जा रहे हैं तब तो आसानी से पता कर लेंगे कि चलिए बायां ऊपर की ओर जाएंगे, दायां नीचे की ओर आएंगे। जब नीचे भी जाएंगे तब भी पता कर लेंगे सर, ऊपर भी जाएंगे फिर भी बायां दायां। जब नीचे जाएंगे ना सर, उस समय ऐसे करके कैसे सोचेंगे सर, प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो चलिए उस प्रॉब्लम परेशानी को दूर करने के लिए बताते हैं। देखिए 2 से होता है दायां, तो 2 से दिशा में, 2 से दायां, 2 से दिशा में, बो से बायां, बो से विपरीत दिशा में। तो बोलेगा सर बो से थोड़ी होता है विपरीत दिशा में, वो से होता है विपरीत दिशा में। तो थोड़ा देर के लिए याद तो रख सकते हैं ना कि वो से बायां, वो से विपरीत दिशा में, 2 से दायां, 2 से दिशा में। बोलेगा सर ये नहीं समझे, क्या विपरीत दिशा बोल दिए, क्या दिशा बोल दिए। तो हम घड़ी के दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा के बारे में समझाना चाह रहे हैं। तो आपके पास भी घड़ी होंगे, जैसे ये घड़ी है आपके पास, तो यदि घड़ी यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे दिशा में घुमाइए इसको, तो दिशा में आपका इधर घुमाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका दिशा में, ये किधर होता है, दिशा में। और इधर घुराइएगा तो ये होता है विपरीत दिशा में, मतलब उल्टा दिशा में। ये आपका क्या हो गया, विपरीत दिशा में। तो खैर ये अभी उतना अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगे और हम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे इनको, क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे, जब बायां दायां आएगा फिर वहाँ बढ़िया से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अभी केवल आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, 2 से दायां, 2 से दिशा में, वो से बायां, वो से विपरीत दिशा में। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो आपका थ्योरी क्लास था। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। टोटल 6 टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें सब मिला के 6 टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। केवल और केवल डायरेक्शन पे क्वेश्चन रहेगा, केवल और केवल डिस्टेंस पे क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। इनके बाद परछाई शेडो वाला क्वेश्चन रहेगा, अदल वाला बदल वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए अभी हम लोग 4 ही डायरेक्शन पढ़े हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब उत्तर दक्षिण के बीच में आ जाता है तब क्या कहेंगे, दक्षिण, इनके बाद आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ जाएगा तब क्या कहेंगे। ये सब सारे चीज़ को हम लोग अगले क्लास में अब देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।